एयरपोर्ट हो, सड़क हो, 4 लेन हो, 6 लेन में है, हर जगह तो पर्याप्त राशि देने का काम सरकार की है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विपक्ष हताशा में है, विपक्ष निराशा में है, कुछ बोलने के लिए उसके पास नहीं है। देखिए, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे जो है बिहार के लिए बजट पेश किया जाता है और जितने भी बिहार के देश के लोगों के लिए जो कुछ हो सकता था वो किया गया है। ये बाकायदा बयान दिया गया है पूर्व सांसद रामकृपाल यादव के द्वारा। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार की योजना दे। जी हाँ, 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री के साथ साथ जो है मखाना बोर्ड की स्थापना को लेकर तमाम तरह की बातें कही है। जरा क्या कुछ कह रहे हैं रामकृपाल यादव जी, पहले आप उनको मैं सबसे पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी, एनडीए की सरकार को दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे देश की चिंता की और हर वर्ग, हर तबका के लोगों के लिए हर वो संभव प्रयास किया है जो किया जाना चाहिए था। चाहे वो गरीब किसान हो, आम लोग हों या मध्यम वर्ग के लोग हों, सभी की चिंता की है और बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे न सिर्फ देश का बल्कि बिहार को खास तौर पर एक नई मजबूती मिलेगी, चाहे वो किसानी के क्षेत्र में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो। और खास तौर पर इस बार जो सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है, 12 लाख रुपए तक का जो आय है, उसमें 1 पैसे का कर नहीं लगने वाला है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, बिहार में एयरपोर्ट बनेगा, ग्रीन फील्ड के हिसाब से बनेगा और आईआईटी को विस्तारित करने का काम किया जाएगा। हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र, सिंचाई में बहुत पर्याप्त मात्रा में वो सहयोग राज्य की सरकार, बिहार की सरकार को देने का काम किया है। यहाँ मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। आप जानते हैं बड़े पैमाने पर मखाना यहाँ होता है बिहार में, जो देश विदेश में भी जाता है। यही नहीं, जो हमारा मिथिला का मधुबनी पेंटिंग है, उसके उत्साहवर्धन के लिए बिहार की सरकार को गिफ्ट मिला है, सहयोग मिला है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान को भी लाभ मिला है और कई सिंचाई परियोजना, पर्यटन के मामले में खास तौर पर जो भगवान बुद्ध की धरती है उसको, और अन्य क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में बिहार की तरक्की और उन्नति के लिए भारत की सरकार ने पर्याप्त चिंता की है और बिहार आगे बढ़े, देश के आवाम अच्छे ढंग से जिए, उसके लिए हर स्तर पर प्रयास करने का काम किया गया है। मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का। लेकिन विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं, विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए विपक्ष अपना जो रटा टेप है उसको चालू कर रहा है। विपक्ष अपने गिरबान में झांके कि जब सत्ता में विपक्ष था तो उसने बिहार की जनता के क्या हालात कर रखा था और क्या देने का काम किया था। इसलिए मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को विशेष धन्यवाद पैकेज की बात कर रहे हैं विपक्ष। अरे तो ये सारा परियोजना मिल रहा है, पर्यटन में पैसा मिला है, आईआईटी का तरक्की हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में पैसा मिला है, किसानी के क्षेत्र में पैसा मिला है। ये सब क्या है? विशेष पैकेज के रूप में ही तो दिया जा रहा है। हमारे सिंचाई की कितनी, हमारे यहाँ तो खास तौर पर हमारी जो देश की आवाम है तो सिंचाई पर ही निर्भर करती है, खेत खलियान पर। कितने बड़े पैमाने पर उत्तर बिहार में बाढ़ आता है, तहस नहस हो जाता है, तो सिंचाई परियोजना को पर्याप्त राशि मिला है। हर क्षेत्र, मखाना का कितना बड़ा कारोबार हमारे यहाँ, मधु पेंटिंग का कितना बड़ा है। तो ये सब तो बिहार को राहत देने के लिए और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको, उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए तो सरकार काम कर रही है, एयरपोर्ट बनाने के काम कर रही है। हर क्षेत्र में तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने कहा, चाहे रेल हो, एयरपोर्ट हो, सड़क हो, 4 लेन हो, 6 लेन में है, हर जगह तो पर्याप्त राशि देने का काम सरकार की है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। विपक्ष हताशा में है, विपक्ष निराशा में है, कुछ बोलने के लिए उसके पास नहीं है। पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को सुन रहे थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है
कि बिहार में जो है मधुबनी पेंटिंग से लेकर के मखाना बोर्ड तक की जो है स्थापना की जाएगी। और उसके साथ ही साथ जो है उन्होंने कहा है कि गरीब लोगों के लिए और जितने भी लोग हैं जो कि जिनको आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए जितना सरकार कर सकती थी उतना उन्होंने प्रयास किया है। और इसके लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद भी उन्होंने दिया है। बाकायदा आपको बता दें कि उसके बाद उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है हताश है इन सब चीजों से, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए रटी रटाई बातों को जो है कह रहा है। तो इसी प्रकार के खबरों के लिए आप आर्यावर्त टाइम्स के साथ बने रहे। साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से।